अमेठी के मेरे साथियों, आज न्याय हुआ, लेकिन अभी लड़ाई बहुत आगे तक लड़नी होगी क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो हॉस्पिटल चलाता है, उस हॉस्पिटल के बंद होने के बाद कैसे जिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली वो तड़पे होंगे, आपको तकलीफ हुई होगी। क्या ये नाइंसाफी नहीं हुई आपके साथ? किसी की भी मृत्यु हो वो दुखदाई होता है, और अगर कहीं पर भी ऐसा अंदेशा भी हो कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मगर पूरी की पूरी अमेठी की जनता को सजा दी जाए, वो भी वहां की सांसद के द्वारा, जब वो कहती हैं कि गांधी परिवार की एक संपत्ति है, इसके कारण आज विपक्ष बोल रहा है, तो बेशर्मी की पराकाष्ठा हो जाती है। जो बीमार लोग संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे इस अस्पताल में इलाज पा चुके हैं, उनसे पूछिए। 400 कर्मचारी और डॉक्टर्स जो आज हड़ताल पे थे, 9 दिन हो चुके थे, और वो ये कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक अस्पताल खुलेगा नहीं। उसको भी समझना होगा, उस दर्द को भी समझना होगा जो न केवल वहां के लोगों को महसूस हो रहा था, आसपास के क्षेत्रों को महसूस हो रहा था, मगर इस बात को भी समझना होगा कि कैसे एक चुनी हुई सांसद नौटंकी करती है। नौटंकी करती है क्योंकि नाटक करने के अलावा महिला को कुछ आता नहीं। सांसद स्मृति ईरानी है, जब संसद में खड़ी होती हैं तो चीख चीख कर पूरी नाटकबाजी करती हैं, बताती है सर कलम करके आपके कदमों में रख दूंगी। देखी है ना वो नौटंकी। और राहुल गांधी का नाम आ जाए तो बस इनके मुंह से कैसे सड़ी हुई दही, जमी हुई दही जो सड़ चुकी है, निकल निकल के एकदम बरबरा कर निकलती है। और वही हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ था, ये स्मृति ईरानी के जाने बगैर तो नहीं हुआ होगा। यानी कि स्मृति ईरानी चुनावों के समय आपको कोई संदेश देना चाहती थी। क्या आपने उस संदेश को समझा? आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उनका धन्यवाद करती हूं मैं, और क्योंकि उन्होंने स्टे लगाया है और कहा है कि जांच जारी रहेगी, इसका स्वागत करती हूं। आज अमेठी की जनता के साथ न्याय हुआ है। हाँ, जांच होनी चाहिए, मैं फिर दोहराऊंगी, क्योंकि केवल यही बात ये कहेंगी, क्योंकि ये सिलेक्टिव हैं, ये चुनती हैं, गलत बातों को बोलती हैं और भरभरा के बोलती हैं, पता नहीं कि क्या बोलना है। भाई, जिसकी डिग्री शिग्री का पता नहीं, जिसको ये नहीं पता कि बीए पहले होता है कि क्लास 12 पहले होता है, बीए ऑनर्स किया है 3 साल का या 2 साल का, जिसे ये सब नहीं पता, वो और क्या बताएंगे। मगर अमेठी की जनता को आज मैं बधाई भी देती हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने आपके दर्द को भी समझा और तथ्यों पे जाते हुए सरकार द्वारा संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल, जिसका लाइसेंस रद्द किया था सरकार ने, उस पर स्टे लगा दिया। सिर्फ इसलिए चिड़ी पड़ी हुई है ये महिला स्मृति ईरानी, क्योंकि इस ट्रस्ट की अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी। मतलब नफरत देखिए कितनी है, नफरत सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से। मतलब क्या लेना देना इस नफरत से? क्यों है इनको इतनी नफरत? सिर्फ नफरत की राजनीति करती है स्मृति ईरानी। अरे बेशर्मी कर ली आपने हो तो अब जाके जनता से माफी मांग लो। जाओ और जनता से माफी मांगो अमेठी की, जिन्होंने चुना था आपको, और आपने अस्पताल बंद करवा दिया। अरे अस्पताल जो है, वहां इलाज तो हर व्यक्ति को मिलता है। क्या हर डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए अगर कोई एक हादसा हुआ है तो? क्या हर व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जिसको वहां की सुविधा प्राप्त होती है? जिस अस्पताल को गांधी परिवार ने बनाया, ये बताएं इन्होंने कौन सा अस्पताल बनाया? स्मृति ईरानी, आपने कौन सा अस्पताल बनाया अमेठी की जनता के लिए, वो बता दीजिए। इस अस्पताल को बंद करवाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया आपने। शर्म तो आई नहीं होगी,
क्योंकि आपको तो नफरत है, इनको राजनीति भी घटिया करनी है। देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और बेटियों के साथ जब उत्पीड़न होता है, उनके साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, हत्या होती है, किसानों को तकलीफ होती है, लखीमपुर खीरी के किसान रौंदे जाते हैं, तब इस महिला सांसद के मुंह पर आपको पता ही है कि ताला लग जाता है, क्योंकि इन्होंने करनी है गंदी घटिया धर्म के नाम पर राजनीति। अब तो अमेठी की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है इस महिला को, जिसे शर्म नहीं आती कि इन्होंने उन लोगों से स्वास्थ्य लाभ पाने का अधिकार छीना जो किसी भी पार्टी से हो सकते थे। वो बसपा से, सपा से, कांग्रेस से, अरे भाजपा से भी तो हो सकते थे, मगर इनको करनी है गंदी घटिया राजनीति। अमेठी वालों, इस बार चुनावों में निकाल करो बाहर इस महिला को। ये सांसद नहीं बननी चाहिए दोबारा अमेठी से, क्योंकि इसे तकलीफ का बिल्कुल ख्याल नहीं अमेठी की जनता का। इतनी घटियापन दिखा चुकी है, अब आपको बड़प्पन दिखाना होगा और इनको रास्ता दिखाना होगा, बड़ा वाला रास्ता, बड़े वाले दरवाजे वाला, जहां से ये बाहर निकल के जाए और अमेठी की जनता के साथ न्याय हो। अमेठी की जनता अब न्याय करेगी, स्मृति ईरानी न्याय करेगी और भगाएगी आपको वहां से।